बरसों से झारखंड की जनता को ब्लड की कमी से जो दूर रखा है हमारे जमशेदपुर ब्लड बैंक, आज संकटकालीन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी दिखाई दे रही है। पहले ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की कलेक्शन होती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन सभी ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन करना मुश्किल हो चुके हैं। लोग बाज़ार में जाके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ब्लड देने से कतरा रहे हैं, जबकि ब्लड डोनेशन कैंप में सारे सेफ्टी मेंटेन किया हुआ है, ऑयल सैनिटाइजिंग करके रखा गया है। देखिए, ऐसा है, जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है और पोस्ट से 15 मार्च ऑनवर्ड्स ये ब्लड डोनेशन जितने भी हमारे कैंप्स होते थे सभी डाउनवर्ड्स किया है, और जितने भी आउटडोर कैंप्स थे हमारे सभी कैंसिल हो गए। लास्ट 3-4 महीने में कुछ जो जमशेदपुर के बड़े डोनर ग्रुप्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने यहाँ छोटे छोटे तौर पे ब्लड डोनेशन कैंप्स कराए, जिसके वजह से हम लोगों ने 3 महीने कंफर्टेबली निकाल दिया। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट अभी जैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं और टाउन में थोड़ा डर का माहौल है, तो हमारे पास डोनर का इनफ्लो बिल्कुल नेगेटिव की तरफ चला गया है। हमारा डेली का सप्लाई 120 से 130 यूनिट है, जबकि हमारा इनफ्लो आ रहा है 60 से 70 यूनिट। एवरेज 50 यूनिट का डेली बेसिस पे हमारा डेफिसिट है। तो जो भी हम लोगों ने पिछले 1 महीने में कलेक्शन किया था वो क्या हो रहा है, अगले 10 दिनों में ये टोटल हमारा जो भी इस डेफिसिट को मैनेज करने में ये हमारा पूरा डेफिसिट जो स्टॉक था वो बिल्कुल डिप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी इसी समय से अगर हम लोग प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो अगले 10 दिनों के बाद ये सिचुएशन आएगा कि जमशेदपुर ब्लड बैंक ब्लड कंफर्टेबली देने के पोजीशन में नहीं रहेगा। पेशेंट पार्टी को डोनर लेके आना होगा, वही ब्लड टेस्ट होगा और वही ब्लड मिल पाएगा। इसलिए सभी समस्त जमशेदपुर वासियों से मेरा ये अपील है कि अगर जिस तरह से जमशेदपुर हर मामले में स्पॉन्टेनियस एक्शन लेता है, उसी तरह से इस सिचुएशन पे भी ब्लड बैंक को उनका मदद का हाथ चाहिए। हम लोगों ने यहाँ सभी तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस को रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, प्लस जो भी नेशनल गाइडलाइंस है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स में ICMR के थ्रू या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के थ्रू जो भी गाइडलाइंस दिया गया हम लोग उसको इन टोटो फॉलो कर रहे हैं। प्लस जो भी हम लोगों के रिस्क बिहेवियर वाले डोनर्स को हम लोग को अंदेशा हो रहा है उनको हम लोग डोनर पूल से हटा दे रहे हैं, उनका डोनेशन हम लोग नहीं ले रहे। बट लोगों के दिमाग में अगर ये डर बैठा है कि हम ब्लड बैंक में या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, तो ये सिचुएशन तो हम कहीं भी जाएं और हम अपना प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन ना करें, इवन अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो वो हम उसके लिए प्रोन है। इसके लिए अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर ही रहे हैं, मास्क का अरेंजमेंट रखे ही हैं, इस तरह के केसेस हम लोग को डरने का चांस नहीं। और बार बार हर एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके तरफ से ये अपील किया गया है कि ब्लड डोनेशन सेफ है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अभी तक कोई भी रिपोर्टेड कोरोना का केसेस नहीं है। रहा बात अगर कोई कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं या दूसरे जहां पर लगता है कि अफेक्टेड एरिया है या जिसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, वो डोनेशन ना करे, या अपना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है 14-15 दिन वो आकर के क्वारंटाइन रह चुका है, प्रीवियसली अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, रिसेंट पास्ट का कोई एलिमेंट है, उसको डिस्क्लोज करे। तब उसी के बेसिस पे ब्लड बैंक उसको डिसाइड करेगा उसको ब्लड लेना है या नहीं लेना। बट हमारे पास अगर अभी OPDs बंद भी है तो भी कुछ फिक्स्ड डिमांड है जो हमारा हर महीने लगा रहता है, दैट इज़ थैलेसीमिया पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स एंड कैंसर पेशेंट। तो जो रेगुलर ब्लड डोनेट या रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते वो केसेस हमारे लॉकडाउन के दौरान भी और अभी OPDs बंद हो रहे के दौरान भी आ रहे हैं, और उसको हमको सर्विस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर डेली का 50 का डेफिसिट इसी तरह से चलता रहेगा तो ये क्राइसिस भयावह रूप ले लेगा। तो सभी से अनुरोध है कि छोटे छोटे बैचेस में 5-10 के नंबर में हमारा ब्लड बैंक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक फंक्शनल है। जिसको जब कन्वीनियंस हो वो ब्लड बैंक आ सकता है। छोटे छोटे बैचेस में हम लोग लेंगे। और अगर किसी को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्पॉट में अगर कोई रहता है, अगर 4-5 लोग रहते हैं तो हम लोग जाके स्पॉट से लेकर के हमारा व्हीकल जाके उनको वहाँ से पिकअप करके लाएगा और उनको ड्रॉप करके आएगा। इसके लिए जमशेदपुर ब्लड बैंक का एक लैंडलाइन नंबर है
06576642 अगर कोई इंटरेस्टेड है और वहाँ पर 5-6 डोनर अवेलेबल है तो हमें बताएं, हमारा गाड़ी जाएगा, जाकर उनको पिकअप करके लेके आएगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जमशेदपुर ब्लड बैंक को कभी धोखा नहीं दिया, ना ही इसमें कभी क्राइसिस होने दिया। इसीलिए सबसे ही एक्सपेक्टेशन हमारा भी हाई हो जाता है कि इस परिस्थिति में भी अधिक से अधिक लोग स्टैगर्ड मैनर में आकर के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करेंगे, ताकि हम जितने भी खासकर थैलेसीमिक पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट और कैंसर पेशेंट्स को हम हेल्प कर पाएंगे। और उसके अलावा जो रात में जो इमरजेंसी केसेस आते हैं, रोड एक्सीडेंट्स है, वो तो लगा हुआ है ही, वो तो हमको देना ही है किसी भी हालत में। इसलिए सभी से अनुरोध है एक बार फिर से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए ब्लड बैंक में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आकर के डोनेशन करें और इस शहर को किसी भी दुर्घटना से या किसी के विषम परिस्थिति से बचाएं। मैं सभी संस्था से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इन कोरोना महामारी के समय झारखंड की जनता को जितनी सेवा दी है, आज हमारे ब्लड बैंक में जो कठिन परिस्थिति है, इसे दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए। सर एक चीज़ बताएं, अभी ये संकट काल में, कोरोना संकट काल में ब्लड बैंक में ब्लड का क्या परिस्थिति है और इसका उपाय क्या है? 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन हम लोग देख रहे हैं और अभी अनलॉक 2 है, लेकिन जिस तरह से रक्त का कमी आया उसका सबसे प्रमुख वजह है जो बाहरी कैंप होते थे वो लॉकडाउन के चलते सभी रद्द हो चुके थे। लेकिन जमशेदपुर का नाम एक मिसाल शहर के रूप में हम सभी जानते हैं और यहाँ के सभी रक्तदाता जो कोरोना योद्धा के रूप में मार्च 22 तारीख से ही लगातार टीम संघर्ष और सभी स्वयंसेवी संस्था, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था आगे आए और जमशेदपुर ब्लड बैंक के कंधे को जो मजबूती प्रदान किया, आज उन सभी का लगभग 3 महीना पूरा होने जा रहा है जो मार्च में रक्तदान कर चुके हैं। तो जमशेदपुर ब्लड बैंक, टीम संघर्ष परिवार और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से हाथ जोड़ तहे दिल से विनम्र निवेदन है कि आप फिर से अपने उस जज्बे को दोबारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में आकर रक्तदान करते हुए दिखाएं, ताकि जिंदगी तो हमें बचाना है। हम जिस तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं उस तरह से जो अस्पताल में जो मरीज है उनको तो रक्त का जरूरत है, उनका इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं कर सकता। इसको रक्तदान ही एकमात्र विकल्प है कि उन अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का। तो हम सभी रक्तदाताओं को ग्रैंड सैल्यूट करते हुए दोबारा जिनका 90 दिन पूरा हो गया और कुछ सावधानियां को बरतते हुए, क्योंकि सभी के सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, इस लॉकडाउन में मास्क प्रयोग करते हुए यहाँ सैनिटाइजर का पूरा उत्तम व्यवस्था है। इस सभी नियमों का अगर पालन करके आप दोबारा आके रक्तदान करें और किसी अनमोल रूपी जिंदगी बचाने का, एक कोरोना योद्धा के रूप में अपने आप को साबित करने का ये सुनहरा अवसर हमको नहीं लगता कि ये जीवन में दोबारा हमें आएगा। जमशेदपुर के नाम सुर्खियों में कि जमशेदपुर की एकता के कारण, जब जब जमशेदपुर में ऐसे संकट आए हैं, सब एकजुट होकर लड़े हैं और संकट से बाहर निकाले हमारे जमशेदपुर एवं झारखंड को। जमशेदपुर इसी कारण से सुर्खियों में रहे हमेशा, एकता अखंडता के कारण से। आप सभी को मेरा निवेदन है, आज फिर वो वक्त आ चुका है कि हम एकजुट होकर ब्लड बैंक की इन कमी को पूरा करें और कोई भी भाई बंधु को ब्लड की कमी से मरने ना दे। जय भारत, जय झारखंड। रक्तदान महादान। पूरे जमशेदपुर की जनता से मेरा रिक्वेस्ट है, आप आगे आए और रक्तदान करें, ब्लड बैंक के इस खून की कमी को दूर करें और जमशेदपुर की एकता को फिर से साबित करें। धन्यवाद। रक्तदान महादान। पूरे जमशेदपुर वासियों से मेरी निवेदन है, आप आगे आइए और रक्तदान करें, ब्लड बैंक की इस खून की कमी को दूर करें और जमशेदपुर को एकता के लिए फिर से साबित करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंकिता सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से युवा कवित्री आप सभी के समक्ष में मानवीय संवेदनाओं को प्रफुल्लित करते हुए एक विनम्र अपील करती हूँ कि रक्तदान महादान होता है। जीवन के अनमोल पलों को जिए और रक्तदान में अपनी महत्ता को साबित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। আমি পুরবী ঘোষ, একজন সামাজিক কর্মী। আপনাদের কাছে একটা
আবেদন নিয়ে এসেছি যে এই যে প্যান্ডামিক, এই সময় রক্তের খুবই একটা অভাব হয়ে পড়েছে, যার জন্যে জামশেদপুরের সমস্ত জনতার কাছে আমার একটা আবেদন যে আপনারা এগিয়ে আসুন। এই সংকট থেকে মুক্ত করার জন্যে আমাদের জামশেদপুরে যে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে, সেই ব্লাড ব্যাংক আপনাদের বাড়ি থেকে আপনাদের নিয়ে আসবে গাড়ি করে, এবং আপনাদের রক্ত সংগ্রহ করার পর আপনাদের বাড়িতে ছেড়ে আসবে। এই রকম এক সুযোগ দিচ্ছে এই জন্যে যে এখানে এত সংকট এখন দেখা দিয়েছে এই প্যান্ডামিকের সময়, রক্তের যেটা সহযোগিতা করার জন্যে আপনারা এগিয়ে আসুন এবং এই সংকট মুহূর্ত থেকে একটু সবাইকে ত্রাণ দিন। আর অবশেষে আমি বলি যে করোনা মহামারীতে সংক্রমিতের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, আপনারা একটু সবাই সুরক্ষিত থাকুন, সুস্থ থাকুন, একদম প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বেরোবেন না। এটাই আপনাদের কাছে আমার সনিবেদ্য নিবেদন। নমস্কার।